कैसे हैं आप सब और आप सब कैसे हैं जो अपने घरों में बैठे हुए मज़े से चाय पीते हुए हमें देख रहे हैं। आज मौसम थोड़ा सा ज़रा प्यारा प्यारा लगा मुझे। बाहर कुछ घटाएं सी आई हुई थी और कुछ ज़रा अंधेरा अंधेरा सा छाया हुआ था। सूरज जो हैं वो कहीं छुपे हुए थे और ये इतना रोमांटिक मौसम होता है कि इसमें जितना ही बदमिजाज आदमी हो या औरत हो उसको थोड़ा बहुत ज़रा प्यार आ ही जाता है मौसम के ऊपर और वो थोड़ा सा प्यार से बात कर ही लेता है आसपास के लोगों से। तो जब मौसम ऐसा होता है तो कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, बस दिल चाहता है कि टेरेस पे या लॉन में बैठें और पकौड़े बनवाएं और खाएं और फिर बारिश हो जाए। लेकिन काश ये रहमत बरस जाए एक बार फिर और इतनी बरसे कि रहमत ही रहे, जहमत ना बने। तो आज इतना खुशगवार मौसम है तो हम इसी दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर बुरे मौसम से बचाए और हर अच्छा मौसम हमें दिखाए और हर मौसम की नेमतें हमें दिखाए, क्योंकि हर मौसम में अल्लाह ताला अपनी अलग ख़ास नेमतें हमारे लिए भेजता है, चाहे वो फलों की सूरत में हो, चाहे वो अनाज की सूरत में हो, चाहे वो सब्जियों की सूरत में हो। और ये अल्लाह की मोहब्बत है हमारे लिए जो अल्लाह ताला हमें इतना दे रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और फिर आगे चलते हैं। बात करते हैं, मोहब्बतों की बात हो रही है तो कुछ हम अपनी मोहब्बतों की भी बात करते हैं, कुछ एक्सप्रेस की मोहब्बतों की भी बात करते हैं। एक्सप्रेस चैनल ने हमेशा अपने देखने वालों से प्यार किया है, मोहब्बत की है और हमेशा कोशिश की है कि उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स पेश करें जो कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकें, क्योंकि हर चैनल पे हर तरह के ड्रामे आते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेज ऐसे होते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते, क्योंकि देखें फिल्मों में बहुत कुछ दिखाया जाता है लेकिन फिल्म के लिए आपके अपने इख्तियार में होता है कि आप कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते हैं, कौन सी फिल्म के बारे में आपने कैसे व्यूज़ सुने हैं, वो फिल्म आप देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन ड्रामा जो होता है वो हर घर में चल रहा होता है, हर घर में टीवी है, हर घर में हर वक्त चलता है, कभी रिपीट पे आ रहा होता है, कभी अपने टाइम पे आ रहा होता है, दो तीन दफ़ा रिपीट होता है। तो आप उस पर पाबंदी ना लगा सकते हैं ना रोक सकते हैं। और बहुत सारे ड्रामे ऐसे भी आजकल आ रहे हैं कि जिनको आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर तो कतई नहीं देख सकते। कतन या कतई, कतई होता है, कतन होता है, दोनों होते हैं ना, हाँ, नहीं देख सकते। लेकिन एक्सप्रेस पे जो भी ड्रामे दिखाए जाते हैं कोशिश ये होती है एक्सप्रेस की हमारी कि हम ऐसा ड्रामा आपके लिए बना के पेश करें या ऐसा ड्रामा आप लोगों को दिखाएं जो आप लोगों की ज़िंदगी से करीब तर हो, जिसमें हकीकत का रंग हो और जो आप अपने माँ बहन बेटियों के साथ बैठ के आराम से देख सकें। और एक्सप्रेस पे कुछ नए ड्रामे अब शुरू हो गए हैं और होने वाले हैं जो कि आप देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्लेज हैं और उन्हीं में से एक प्ले है इश्क नचाया, जो कि जिसकी कास्ट आज हमारे साथ होगी। हम उसकी कास्ट से आपको मिलवाएंगे। बहुत ही मज़ेदार उसकी स्टोरी है, मुझे तो पता है, लेकिन मैं ये स्टोरी उनकी टीम से ही पूछूंगी जब वो आएंगे कि क्या है स्टोरी। लेकिन मैं ये बता दूं कि वो भी ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगी से जो आजकल हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं या जो परेशानियां हैं या जो ऐसी मुश्किलात हैं जो हमें घर से बाहर निकल के देखनी पड़ती हैं, उन्हीं के ऊपर ये ड्रामा बनाया गया है। लेकिन उसको थोड़ा सा खूबसूरती से पेश किया गया है। उसका एक ऐसा रंग दिखाया गया है जो कि है तो गलत, लेकिन वो उस गलत रंग को किस तरह सही रंग में वो स्टोरी लेके जा रही है, ये आप देखेंगे। बहुत मज़ेदार ड्रामा है। उसकी कास्ट आज हमारे साथ मौजूद होगी। इसके अलावा और बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं जो कि आप देखेंगे और कहते हैं कि जितना ज़्यादा ड्रामा हकीकत से करीब तर होता है उतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्या ऐसा है? कौन बताएगा मुझे? माइक है? कौन बात करेगा मुझसे? कोई भी बात नहीं करेगा। माइक ये रखा हुआ जी। आपको कैसे ड्रामे पसंद है? संजीदा पसंद है, संजीदा ड्रामे हो। अरे है क्यों भाई, इतनी संजीदा औरत क्यों तुम? है उर्दू की टीचर लगी अचानक से मुझे। बड़ी संजीदा होती थी उर्दू की टीचर्स ना, अचानक से यूं आती थी। हाँ, क्यों हंसी मजाक नहीं देखना पसंद? नहीं, मजाक टाइम पे होता है लेकिन मजाक टाइम पे होता है लेकिन संजीदा हर वक्त रहते हैं।
मुझे लग रहा है ये वो अम्मी है जो कि अपने बच्चों को हंसने भी देती है। ऐसा हंसो हर वक्त का, ये क्या हर वक्त खी लगा के रखते हो? अरे हंसने दें, खुश रहने दें, खुश रहें। वैसे ही जिंदगी में परेशानियां गम कम है जो और संजीदा ड्रामा देख के रोए हम बैठ के, हैं? होना चाहिए। लेकिन देखिए मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छा ड्रामा वो होता है, अगर आप देख रहे हैं वो ड्रामा, चाहे वो आधे घंटे का हो या 1 घंटे का हो, उसमें एक लम्हे के लिए आपकी आंखों में या आपके गले तक आंसू आए या फिर हंसी आए। अगर आप हंसे ना और अगर आप रोए ना तो उस ड्रामे का कोई फायदा नहीं है, चाहे वो फिल्म हो या ड्रामा हो। इमोशंस होने चाहिए। अच्छा जी, ये कॉलर है हमारे पास, एक बात करते हैं। अनीता चकवाल से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बस वही हड्डी है और वही खाल है, आप बताएं। है क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि सुने आपकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी, क्या हाल है अब? हाँ, अब अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर है, लेकिन वो एलर्जी थोड़ी सी गई नहीं है, तो जिसकी वजह से आंखें भी सूज रही हैं, मुंह भी सूज रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और प्लीज थोड़ा आंसर करें, नजर लग जाएगी आपको। अच्छा नजर लग गई ना, जब भी तो बीमार हूँ 10 दिन से। हाँ। आप ये बताएं, आप देखती हैं ड्रामे? हाँ, बहुत ज्यादा देखती हूँ। आपके ड्रामे तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेरे ड्रामे तो बस मत पूछें, कैसे कैसे ड्रामे करती हूँ मैं। ऐसे कह रही हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं आपको कैसे ड्रामे पसंद है? फिल्मी टाइप या? यही जिंदगी है वो पसंद है, और जो ईद पे वो लगा था मेहंदी लगा के रखना। अच्छा ये बताएं आपको संजीदा ड्रामे पसंद है, कॉमेडी पसंद है या रोते हुए ड्रामे पसंद है? नहीं, रोते हुए नहीं, हकीकत से करीब जो होते हैं, जो आपके आसपास हो रहा होता है, वैसे ड्रामे अच्छे लगते हैं? हाँ, वैसे जो आप ड्रामों में हंसती हैं वो अच्छा लगता है। अच्छा, ड्रामा में तो मैं बहुत रोती हूँ। चले, अभी आप हमारा ड्रामा भी देखिएगा ना। अब उसका टाइम चेंज हो गया है, हफ्ता और इतवार को आएगा, अब 8 से 9, तो देखिएगा हफ्ते को और इतवार को ज़रूर। और अब थोड़ी सी कहानी चेंज हो रही है, अब ज़रा हंसी ख़त्म हो रही है मेरी उसमें, अब ज़रा रोना आ रहा है, देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अनीता आपके कॉल करने का। और जब हमारे पास किसी की कॉल आती है तो बड़ी खुशी होती है, हमें एहसास होता है कि हाँ वाकई इस कैमरे के उस पार भी कोई बैठा हुआ है और हमें देख रहा है। और जब हम कहते हैं कि जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, अक्सर हम फ़ोन पे बात करते हैं तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, ख़ासकर लिखते हैं जब हम मैसेजेस, हम लिख किसी और उसमें रहे होते हैं, दूसरा पढ़ के कुछ और अज्यूम कर रहा होता है, और जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं हमें शक्ल नज़र नहीं आ रही होती, तब भी हमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन जब हम सामने देख के बात करते हैं किसी के, फेस टू फेस, आंखों में आंखें डाल के, तो हमें पता चल जाता है कि वो कितना सच्चा है या कितना झूठा है, या उसके कहने का मतलब क्या है, या वो मजाक में कह रहा है या वो मुस्कुरा के कह रहा है या वो संजीदा कह रहा है या वो गुस्से में कह रहा है। हमें एक्सप्रेशन, वैसे तो आवाज़ के अपने एक्सप्रेशन अलग होते हैं, लेकिन हमें देख के ज़्यादा पता चलता है कि क्या एक्सप्रेशन है। तो जब हम किसी से बात करते हैं, तो जब मैं इस कैमरे में देख रही होती हूँ तो मुझे पता होता है कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझे तो वो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन उनको ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ, उनको देख के ही बात कर रही हूँ। तो ये उनकी मोहब्बत है कि अपने घर से बैठ के मुझे कॉल करते हैं, मुझसे बात करते हैं। और जब आप किसी से इतना करीब देखकर बात करते हो, आजकल के दौर में तो अब सिर्फ लिखत पढ़त ही रह गई है, तो जब आप किसी से इतना करीब बात करते हैं, सामने बात करते हैं, तो वाकई ऐसा लगता है कि सामने वाला शख्स हमारे घर में ही है। तो मैं रोज़ आपके घर में ही बैठी होती हूँ और यही जो रिश्ता है ये हमें हमारे साथ को इंशाल्लाह बहुत दूर तक लेकर जाएगा, कोशिश हमारी यही है। तो आज आप लोग तैयार हैं फिर कास्ट से मिलने के लिए? तो हम आपको इश्क नचाया की कास्ट से मिलाएंगे और आज से ये ड्रामा शुरू हो रहा है, ज़रूर देखिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और मैंने आपसे कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होगी इश्क नचाया की कास्ट। और ये इश्क वाकई अच्छों को नचा देता है ना? हाय आंटी ने बड़ी जोर से गर्दन हिलाई। माइक दे जरा, माइक दे आंटी को।
मैं आंटी से पूछूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उरूसा। उरूसा। उरूसा कितना नाची है इश्क में, यूं यूं किया जोर जोर से आपने। मैं अपने मियाँ की दीवानी हूँ। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। बहुत कम औरतें होती हैं मियाँ की दीवानी वैसे। सारी औरतें कहती हैं मियाँ ने दीवाना बना दिया हमें। नहीं नहीं, वो है ही ऐसे। हैं? वो है ऐसे ना। वो है ऐसे? अच्छा, क्या 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 ऐसी खासियत उनमें, क्या चीज है उनमें, क्या आप मियाँ की दीवानी? अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, वो बच्चे संभाल रहे हैं। यार ये काम तो कोई हर मियाँ करता है। नहीं तो ये भी तो खूबी है ना। ये काम, अरे भाई इसका मतलब नहीं मियाँ बहुत सख्त है। मोहब्बत ज्यादा है ना। उन्होंने कहा बेगम तुम जाओ एंजॉय करो, मैं हूं ना। मैं हूं ना। पता करे जब मियाँ इतना अच्छा होता है तो कोई और चक्कर होता है, वो नहीं, भी नहीं। कहीं। नहीं नहीं, उनका काम ही ऐसा है, सुबह से शाम तक औरतों को छोड़ना, लाना, ले जाना। क्या नाम है आपके मियाँ का? अमजद हुसैन। अमजद हुसैन। अमजद, हमारे पास भी एक अमजद हुसैन है। अच्छा भाई अमजद भाई, आपकी जो बेगम है वो आपकी दीवानी है, सुन रहे हैं आप? अब इस बात पे, और इस इतनी बड़ी बात है, 18 करोड़ लोगों ने सुन ली है बात। अगर 18 करोड़ लोग देख रहे हैं इस वक्त टीवी, हमारी पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अवाम ने, उसके बाहर सब ने सुन ली है बात। अब आपने आज इनको कोई अच्छा से गिफ्ट ला कर देना है, ठीक है? और रोज बच्चे संभालने हैं, ये रोज आएंगे अब मेरे शो में। अच्छा जी, तो अब मैं बुलाती हूँ इश्क नचाया की कास्ट की दो प्यारी प्यारी सी एक्ट्रेसेस से, जो प्यारी भी बहुत हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, आप लोगों को पसंद भी बहुत है, बहुत सारे ड्रामा में आप उनको देख रहे हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में दिया मुगल, फरियाद राजपूत। बिल्कुल ठीक है दोनों, बिल्कुल ठीक। इतनी प्यारी लग रही हैं दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत। बैठिए भी, बैठ जाइए। अच्छा फरियाल, इनसे तो मेरी मुलाकात रही, इन्होंने हमारे एक सोप में काम किया था। फरियाल से मेरी आज पहली बार मुलाकात है, लेकिन आप दोनों आज फर्स्ट टाइम मेरे शो पर आई हैं। जी जी, मेरे शो पर पहले नहीं आई, तो एक बार फिर तालियां इन दोनों के लिए, बहुत सारी। अच्छा जी, इश्क नचाया, किस को नचाया इश्क ने इस ड्रामे में? मेरा ख्याल है इश्क तो जो जिंदगी में करता है वो भी नाचता ही रहता है। तो हमारे ड्रामे में भी सब नाच ही रहे हैं। रोल के बारे में पूछूंगी मैं, कहानी तो मैं थोड़ी सी बता दूं। वैसे इतना मुझे पता है कि आजकल जो मोबाइल छिन रहे हैं लोगों के, तो वो मोबाइल छीनता है किसी का इस ड्रामे में, और उसके बाद उस मोबाइल से क्या क्या कहानियाँ जन्म लेती हैं। इस तरह का ये ड्रामा है। पूरी कहानी नहीं बताऊंगी वरना मज़ा नहीं आएगा फिर जब आप ड्रामा देखेंगे तो ये आजकल हमारे आसपास जो वाक़यात हो रहे हैं उनमें से एक वाक़या होगा, और ऐसा भी हुआ होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, क्योंकि जिस तादाद में फ़ोन बिकते नहीं है उस तादाद से ज़्यादा छिनते हैं शायद हमारे यहाँ फ़ोन। तो पहले छिनते हैं, फिर बिकते हैं, फिर छिनते हैं, फिर बिकते हैं। तो उन फ़ोन्स का बाद में क्या हाल होता है मोबाइल्स का, और उन मोबाइल्स के कॉन्टैक्ट्स का, या उन पर जो कॉल्स आती हैं तो क्या क्या कहानियाँ होती हैं, उनमें से एक कहानी आप ये देखेंगे इस ड्रामे के अंदर। और एक टीज़र पहले आपको दिखाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए। एक लड़का था इश्क ने पल्ले जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। छटे फिर जिस दिन उसने मुझे देखा तो लबी जग उसकी दीवानगी खत्म हो गई। रुसवा बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह दोनों, और इसमें भी यही कहानी है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। बिल्कुल, कौन किससे वैसे मोहब्बत ये कर रहा फोन छीनने से लेके मोहब्बत तक की कहानी कुछ रोमांटिक सी हो गई है अचानक, है? है। रोमांटिक भी है, ड्रामा भी है, ट्रेजेडी भी है, सब मसाले इसके अंदर मिलेंगे आपको। अच्छा ये बताओ कि अब जब ड्रामे की कहानी, क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चली थी, तो ये जो कहानी है ड्रामे की, ये जब सुनी थी तो क्या सोचा था? सुनी थी तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी, थोड़ी डिफरेंट लगी थी।
ऑब्वियसली हमारे माशरे में ये सब चीजें होती हैं, उन्हीं में से हो सकता है किसी की रियल स्टोरी भी ऐसी हाँ हो। मैंने भी यही सोचा हाँ, था बिल्कुल तो कि वो कुछ ना कुछ हुआ मुझे होगा। बहुत डिफरेंट लगी थी, तो मुझे अट्रैक्ट की थी स्टोरी, क्योंकि ऐसा नहीं नजर आई आया। थिंक ऐसा मुझे लगता है कि जो हमें बहुत सारे प्रैंक कॉल्स आते हैं कि शाजिया बोल रही हैं, नाजिया बोल रही हैं, हुमैरा बोल रही हैं, तो कभी ना कभी हमारे फोन्स गुम जाते हैं या हमारे फोन्स खराब हो जाते उनमें हैं, तो contacts हमारे होते हैं। कॉन्टैक्ट्स निकाल के कोई भी हमें कॉल्स कर सकता है। तो हाँ। आई थिंक इसमें भी इसी तरह हुआ है कि उनको एक फोन नंबर मिलता है, वो फोन छीनते हैं और वो इनको तंग करना शुरू कर देते हैं। सही सही। सो आई थिंक सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ रियल लाइफ में भी हो ही रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि भाई अपने फोनों को सब ब्लॉक करके रखा करें, कोई खोल ही ना सके। और आप ये ड्रामा देख सकेंगे हर जुमेरात की रात 9 बजे, तो देखिएगा ज़रूर। इश्क नचाया हमारी ज़िंदगियों से बहुत ज़्यादा करीब है, जो हमारे आसपास हो रहा है। अल्लाह करे कि सब कुछ होना बंद हो जाए, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में रोज़गार ही नहीं है इतना। ये तो सबसे आखिरी बड़ा ऑप्शन मसला यही रह जाता है। और आखिरी सबसे option। आसान चीज यही होती है। अक्सर लोग बिल्कुल। अक्सर तो पता है क्या करते हैं, हाँ सिम चाहिए, सिम निकाल के देते हैं ना सिम। और वाकई लोगों इतनी सिम होती है, वाकई एक एक नंबर एक एक चेंज हो रहे होते हैं फौरन से नंबर। बिल्कुल। तो आज रात से आप लोगों का ये ड्रामा शुरू हो रहा है। आज रात 9 बजे इश्क नचाया आप लोग देख सकेंगे। बहुत मुबारक हो आप दोनों को, Thank you क्योंकि so कभी भी much. कोई नई चीज़ हम करते हैं तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी खुशी होती है बिल्कुल। कि हम हमारे ड्रामा नया आया है, कैसा जाएगा। जिस तरह हम लोग कहते हैं आपने तो इतने ड्रामे किए ना, तो आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब हम कोई भी ड्रामा करते हैं तो उसकी अलग एक फीलिंग होती है, अलग मेमोरीज होती हैं। हर ड्रामे का अपनी एक जगह होती है। बिल्कुल, वो बताना, वो चूज करना बहुत मुश्किल होता है कि सबसे ज्यादा फेवरेट या काम करके किसमें मजा आया। बिल्कुल। तो भाई हम जरा उनको भी बुलाते हैं, फोन छीनने वाले लोग। तो मैं बुला रही हूँ हमारे बहुत ही प्यारे 2 एक्टर्स, जिनको आप एड्स में भी देख रहे हैं, जिनको आप ड्रामों में भी देख रहे हैं, वैसे भी बहुत प्यारे हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में यासिर शोर और इमरान अशरफ। चोर कौन है तुम दोनों में से, सच बताओ। हम दोनों आज चोर हैं। अवाम यहाँ बैठी है, आज तो अवाम ने पकड़ लेना, तुम लोगों को जाने नहीं देना। वालेकुम सलाम। कौन चोर है? वैसी की वैसी। आपको लगता कौन है चोर है? हैं? अरे आजकल कहाँ लगता है? ये सबसे बड़ा मसला है। आजकल लगता ही पता ना, नहीं चलता कि ये पता चोर चल कौन जाए। वेल ड्रेस चोर है हम। हाँ चोर वाकई कोई भी नहीं है। किसी के गम शम चुराने हैं तो चुरा लेंगे। तुम लग रहे हो वैसे मुझे। सबसे पहले इसने सफाई दी है ना, इसलिए यही होगा फिर। चोर की दाढ़ी में तिनका। इधर तो झाड़ू लग रहा है। कैसा लगा ये सीरियल? क्योंकि जब भी आप कोई नया टॉपिक करते हैं तो उसका एक अलग मजा होता है। तो कैसा फील किया इस ड्रामे को करते हुए? कुछ ऐसा लगा कि कभी, जैसे इसने कहा, जैसे मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे ऐसा लगा था कि यार शायद किसी के साथ कभी ऐसा हुआ हो। सबसे पहली बात तो ये कि इसका जवाब यासिर देंगे। यार ये देखो अभी इमरान उठा नहीं है, सो के नहीं नहीं, वो आंखें भी यासिर सूजी। करीब है ना, पहले आप बताएं फिर मैं बताता हूँ। मैं खुद ये ड्रामा जो है मोहसिन भाई की लिए किया है, और मोहसिन भाई ने जैसे मोहसिन मुझे तलत कहा- के लिए भी बहुत सारी तालियां। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब वो यहाँ आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा लगा ये हमारे ड्रामा। साथ क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा उसको लगेगा ये ड्रामा जिसके साथ हो चुका होगा। अच्छा यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए और प्लीज, उनके साथ तो बहुत ज्यादा हुआ है ये ड्रामा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जरा हाथ उठा के बताएं कि किस किस के घर में ये हादसा हुआ है कि उनका फोन छिना है। अबे 1 2 दफा 2 3 1 2 3 तो बेचारा पूरा चुना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 अल्लाह अल्लाह। वैसे ये ऐसा ये जो चोर इस ड्रामे में है वो बड़ा मोहब्बत करने वाला चोर है। अच्छा वो गलत रास्ते पे था, लेकिन शायद उसने अपने इश्क तक पहुंचना था, तो ये चोरी का रास्ता इख्तियार अब किया। वो रास्ता कैसे मिला उसको? वही अच्छा जी कहानी- एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और कैप्टन ऑफ द शिप को बुलाएंगे, फिर आपको मिलवाएंगे हम मोहसिन तलत से। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए सतरंगी। पता नहीं है कितनी लड़कियां मरती हैं मुझ पे। तुझ पे मरती मेरी जूती। उंगली नीचे कर। मरना तो पड़ेगा, अगर नहीं मरेगी तो अपने हाथों से मार दूंगा।
मौजूद है इश्क नचाया की कास्ट, और इश्क नचाया आप हर जुमेरात को रात 9 बजे देख सकेंगे। और अब जिसको मैं बुला रही हूँ वो शख्स है जिसने इसकी नोक पलक सवारी है, जिसने इस ड्रामे को बनाया है, सबको जमा किया है और आपके लिए पेश किया है। और मैं फिर कहती चलूँ कि ये वो ड्रामा है जो हमारी ज़िंदगी के बहुत ही करीब है, हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसके बहुत करीब है, हकीकत से करीब तर है, इसलिए आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। तमाम आर्टिस्टों के अलावा जितनी भी टेक्निकल टीम होती है उनके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रेशर में होता है वो होता है किसी भी ड्रामे का डायरेक्टर, क्योंकि उसने सबको जमा करना होता है, काम करना होता है, और काम कराने के बाद भी वो सुकून से नहीं बैठता, उसने एडिट भी करानी होती है, उसने म्यूजिक भी कराना होता है, तो बहुत काम होता है। तो सबसे ज़्यादा काम करने वाले शख्स को इस वक्त मैं यहाँ पे बुला रही हूँ, आपकी बहुत सारी तालियों में मोहसिन तलात। कैसे हैं आप? और जी ये वही डायरेक्टर हैं जिनके आपने बहुत सारे ड्रामे एक्सप्रेस पे देखे हैं, जिसमें झूठी, मेरी इनाया, दामन और कोक शामिल हैं। जी मोहसिन जी, तुम माशाल्लाह काफी अरसे से काम कर रहे हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ तुम्हें, हैं तो तुम बड़े क्यों नहीं होते? अच्छा ऐसे कि ऐसे ही हो जब से? हाँ, मुझे ना एक टाइम के बाद मेरे अम्मी ने और मेरे अब्बू ने समझाया कि अब अगर बड़े होना है तो काम से हो, इससे ज्यादा बड़े लगोगे नहीं दिखने में। अच्छा। हाँ, मुझे मेरे वालिदैन ने समझाया एक अरसे के बाद कि बेटा अब जितने बड़े होना था दिखने में वो बस इतने ही हो गए हो, अब जो है वो बड़े होना है तो काम से हो, तो इसलिए ज्यादा फोकस जो है वो। वेरी गुड। और मोहसिन बड़ा मेहनती है और मोहसिन ने बहुत कम अरसे में अपनी जगह बनाई, और ऐसे वक्त में बनाई जब जगह बनानी बड़ी मुश्किल थी, बहुत सारे लोग आ चुके थे। हाँ, है ना? पहले तो एक पीटीवी होता था। हाँ एग्जैक्टली, स्टार्ट तो उसी वक्त किया था। हाँ, और उसके बाद फिर मुश्किल होता था, क्योंकि जब काम कम होता है तो नाम बनाना आसान होता है, लेकिन जब काम ज्यादा होता है तो नाम तब रजिस्टर कराना। एग्जैक्टली। तो ये दर्द हमसे ज्यादा कौन सा? अच्छा मोहसिन, जफर आपके जो ड्रामा राइटर हैं, जी जफर इमरान। जफर इमरान ने जब आपको ये कहानी सुनाई तो क्या सोच के ये कहानी तुमने कहा कि हाँ मुझे करनी है? क्योंकि राइटर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कहानी को चूज करना। एक्चुअली ये कहानी जो है वो डेवलप 2-3 लोगों ने की थी। अच्छा। जफर इमरान ने, माहसाब एक और साहब हैं जिनकी एक्चुअली ये कहानी है। हाँ। और उनके साथ हुआ था ये, और एक जी जी जी, और एक हमारा जो मैंने कहा ना, मुझे सुन के लगा था कि ऐसा किसी के साथ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और एक जो है वो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, वन ऑफ द प्रोड्यूसर मन्नान भाई कुरैशी। तो इन तीन ने बैठ के कहानी जब इनिशियली डेवलप हो रही थी तभी डिस्कस की। फिर ऑफ कोर्स जब आप इनिशियल स्टेज पे डायरेक्टर को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ये होता है कि कहानी ज़रा बेहतर बनती जाती है। और ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी कि आपने इनिशियली जो है ना, जो टीजर होता है कहानी का, वो दिया और उसके बाद आपने कहा कि नहीं, बाकी जो है मजा नहीं आता। हाँ, वो ड्रामे का मजा नहीं आता। तो इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, यस। और परफॉर्म सबने बहुत अच्छा किया है, बहुत दिल से किया है, हर कोई बहुत ओन करके काम कर रहा है। उंगली नीचे। मैंने ऐसे चैनल बदल रही थी तो मैंने एक्सप्रेस लगाया तो ये इसका ऐड चल रहा था, तो एकदम से आया उंगली नीचे। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा करी कौन है, फिर मैंने पूरा देखा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप चैनल चेंज कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता कि क्या आ रहा है, और अचानक किसी एक जुमले पे या किसी एक एक्ट पे आप रुक जाते हैं कि जरा देखें। तो वो इनका पहला मुझे आया और फिर मैंने सामने देखा, मैंने कहा ये कोई बदमाश आदमी लग रहा है मुझे। इमरान तू क्यों बदमाशियों वाले रोल, कितना मासूम शक्ल है। इतनी मासूम शक्ल है। मैंने आज तक जितने भी मासूम बदमाश, मेरी बात तो सुने, जितने रोल्स किए ना, शायद सबसे ज्यादा मासूम रोल ये है। हाँ। वैसे इमरान बड़ा बदमाश है। शक्ल में नहीं जाए। वैसे तो एक सबसे मैं भी एक बात कहना चाह रहा था कि मैंने अपनी जितना भी मेरा छोटा सा कैरियर है, एक तो ये जो शख्स साथ बैठे हुए हैं इनका उसमें बहुत बड़ा हाथ है, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। मोहसिन तलत जिन्हें कहते हैं। और इस प्ले में सबसे बड़ी वजह आपको पता है, मैं आई लव हिज वर्क, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर। इन्होंने क्या खूबसूरत काम किया है। हम सब ये जो हम आपको नजर आ रहे हैं, हम सबको बाकायदा एक एक लाइन बोलने के लिए बताया गया है कि इसको ऐसे डिलीवर करो,
बोल के बताया गया से बोलो। वही ना, एक ही आदमी होता है जो सुई से लेके हाथी तक का वजन उठाता है। बिल्कुल सही और बात। हाथी की दुम जब रह जाती है उसको भी लात मार के वही निकाल रहा होता है। अरे टेपे नहीं गई, टेपे पहुंच जाओ। इवन हमें यहाँ तक भी बताया जाता था कि कब आंखें झुकानी है और कब उठानी है। यही तो यहाँ बात है, तक हमें आजकल ऐसे मोहसिन ने डायरेक्टर बताया। बहुत कम है। बहुत कम। मैंने तो डायरेक्टर्स ऐसे भी देखे जो मॉनिटर के आगे बैठे होते हैं। हाँ जी, हाँ तैयार, कैमरा रोल, एक्शन, फोन उठाया, हाँ हो गया, मुझे पता है आप किसकी सर, बात हो गया, कर रहे हैं। अच्छा कल ही बात कर अच्छा हो गया, सीन कट करो, भी कट करो। एक्चुअली मैं बताऊं, मोहसिन भाई जो है ना, वो कैप्टन ऑफ द शिप तो थे ही थे इमरान, लेकिन उन्होंने कितना हमें सपोर्ट किया है वो हमें पता है। ऑनेस्टली बहुत तुम्हें सिंसियर तो होते हैं। बहुत ही ज्यादा। अब वो अगर मोहसिन भाई के दिल से पूछे तो वो सच बताएंगे किसको ज्यादा सपोर्ट किया। नहीं, ओवरऑल टीम वर्क। इवन मैं एक और दो और लोग ऐसे हैं जिनका बिल्कुल नाम लेना चाहूँगा, जिनका मैं समझता हूँ उतनी ही मेहनत है जितनी मेरी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। एक मन्नान भाई कुरैशी जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं और इसके एडिटर भी हैं, और दूसरे इमरान भाई। यार इन दोनों के लिए यार और इन्हीं तालियों के शोर में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी और इश्क नचाया, जुमेरात 9 बजे। वो मेरा शौहर है, मेरा मुहाफिज, और तुम मेरे हमनवा, मेरा प्यार। खूबसूरत गाना है, और क्या आप बताएंगे कुछ इस गाने के बारे में कि क्या सोच के लिखवाया और क्या सोच के गवाया? क्योंकि डायरेक्टर का काम ये भी होता है ना यार, वो जो उस गाना था उस टाइप का कोई गाना होना चाहिए, ठंडा ठंडा, या कोई जोश वाला, या कोई चीखों वाला। हाँ नहीं, चीखों वाला तो नहीं, कहानी के हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए था, कोई मेलोडियस। और सिंगर जो है इसके वो वजी हैं, वजी ने बहुत अच्छा बड़े दिल से गाया। लिरिक्स जो हैं इसके वो मोहम्मद नासिर साहब के हैं, और म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बड़े से काम कर रहा है माशाल्लाह, वाजिद सईद भाई है हमारा खुदा वाजिद। उसके अलावा इसकी जो पंजाबी जितने दौड़े आप सुनते हैं इसमें, ये मेरा ख्याल है मेरे भी अपने, यानी मुझे माशाल्लाह कोई 23 साल हो गए काम करते हुए, और उसमें आप समझे कि उम्र बाद में काउंट करेंगे। उम्र बाद में काउंट करेंगे। और मुझे तुम्हारा वो ड्रामा आज तक याद है, तितलियां, बहुत मजेदार ड्रामा था, उसका भी गाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। तो म्यूजिक सेंस जो है ना होना चाहिए, हाँ जी, बड़ा जरूरी इससे ये साबित होता है, बड़ा ज़रूरी है जी। तो उसके जो दौड़े हैं वो अनवर जमाल अनवर साहब ने लिखी है उसकी सारी शायरी। तो वो एक कोई पहला ऐसा मेरा ड्रामा है जिसके हमने ऑलमोस्ट 50 दौड़े किए हैं। 50 दौड़े, 50 दौड़े। और दौड़े शेर होते हैं। हाँ, अशार होते हैं वो जो आप बीच में मिसरे, सुनते हैं, मिसरे जो होते हैं ये वो होते हैं। और वजी भाई ने बैकग्राउंड पे बहुत काम हुआ है बिल्कुल। उसके अलावा एक और नाम जो मैं लेना ज़रूर चाहूँगा, वो यहाँ मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, वरना वो हमारे साथ ज़रूर होते, डॉक्टर साहब, वरना ही इज़ वन ऑफ आवर प्रोड्यूसर। उनका अगर होते तो वो आज यहाँ हमारे साथ होते। बाकी और कोई रह गया डीओपी इसमें जो है वो इरफान मिर्जा और शुएब और खलील। हाँ, या हमारे एडी जो है वो इरफान है, सैम हमारा मेकअप पे है। सबसे ज्यादा पिस्ता एडी है, सबसे ज्यादा। हाँ वो पिस्ता ही है बेचारा। नहीं, इसमें बहुत काम किया। इसके अलावा जो पूरी कास्ट है उसमें डॉक्टर अकबर यज़दानी साहब, यस, डॉक्टर यज़दानी, कामरान कुरैशी साहब, इसके यस एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। उसके इरफान हमारे एडी है। और यहाँ से हमने वापस शूट पे जाना है। अच्छा अभी शूट चल रहा है जी, इसके बस लास्ट कुछ। हाँ वो थोड़ा बहुत रह ही जाता है, जैसे शादी में कुछ ना कुछ रह जाता है ना, आखिर में सलवार में ज़्यादा नहीं लगा होता। मुझे इस ड्रामे से बड़ी शदीद मोहब्बत है, क्योंकि ये मैंने पिछले अरसे में जितने भी ड्रामे किए सब मुझे पसंद है। ये एक वो ड्रामा है कि जिसका मैं जब सीन पढ़ता था तो मैं भागता हुआ मोहसिन भाई के पास आता, यार ये क्या लिखा हुआ है मोहसिन भाई, हर सीन में। और जफर इमरान बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन उन्होंने ये ड्रामा इतनी खूबसूरती से लिखा है कि उसमें आपका दिल करता है, इतने दिल से लिखा है कि उनका दिल ही नहीं करता था एपिसोड देने का। लेकिन उसको पकड़ के बिठा के ऑफिस में
और रात में मैं ऑफिस में छोड़ के जाता था और मन्नान के बेचारे की ड्यूटी लगी हुई यार थी। ये तो बड़ा मसला है वैसे। अच्छा, ड्यूटी आपको इमरान भाई की लगानी चाहिए थी बस। प्लीज इमरान की ड्यूटी इसमें इमरान भाई सकती ना, दिमाग लग एक सकती है। जुमला बड़ा है किसी का, जरूरी नहीं कि खूबसूरत। हाँ जी, वो बड़ा अच्छा जुमला है। वो है, वो मुझे बड़ा बहुत पसंद अच्छा है आता क्या? वो है, वो जुमला वो तुम मैं बताओ डायरेक्ट ना। बताता हूँ। वो है कि मुस्कुराते चेहरे ही नहीं, कभी कभी खनकते लहजे भी धोखा दे जाते हैं। धोखा दे जाते हैं। तो ये एक्चुअली आप देखें तो इस ड्रामे की वन लाइन भी है और इसी के ऊपर सारा गेम है। अच्छा क्या लिखा है आपने? ब्रेक में कितना टाइम है? अभी हम एक्टिविटी करा सकते हैं अभी? अच्छा, हमारी एक एक्टिविटी है। आपका फोन तो बहुत अच्छा वाला होगा, हमने ये फोन मंगाया आप लोगों के लिए। मिकी माउस। भाई देखिए, फोन से कहानी शुरू हुई है तो फोन की एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत आसान सी एक हमने एक्टिविटी बनाई है और बड़ी सोचने के बाद बनाई है। मेरा 10 मिनट तो सोचा ही। आप एक नहीं, 1 मिनट में आ गया था दिमाग में। फोन पे आप बात कर रहे हैं, एक जुमला आपको देंगे हम। अब वो जुमला मैं बोलती जाऊंगी कि अगर आप अम्मी से बोलेंगे फोन पे तो किस तरह बोल रहे होंगे, गर्लफ्रेंड से बोल रहे होंगे तो किस तरह बोल रहे होंगे, बहन से बोल रहे होंगे तो किस तरह बोल रहे होंगे, भाई से बोल रहे होंगे तो किस तरह बोल रहे होंगे। तो किससे शुरू इमरान के लिए करें? टास्क आ गया है ना? इमरान से शुरू करते हैं। बहुत सही, तालियां मार के। मुझे एक्टिंग नहीं आती। डायरेक्टर बैठा ना सामने, अपने अगले ड्रामे में नहीं लेंगे तुम्हें। अच्छा जी, वो इमरान कर रहे हैं अगला भी। पहला जुमला है 1 लाख रुपए चाहिए, 1 महीने में वापस करूंगा, कारोबार में लगाने हैं, नुकसान पे नुकसान होता है। कहना किसे? कहना किसे? ये पहले आप अपने वालिद को कहें। अब्बू वो 1 लाख रुपए हैं आपके पास, कारोबार में लगाने हैं, मैं वापस कर दूंगा आपको डबल करके इंशाल्लाह। अम्मी, अम्मी दे देना 1 लाख रुपए, क्या हो गया आपको? मतलब एक अम्मी बेटा हूँ आपका, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अपने बेटे को नहीं दे सकती अम्मी आप? गर्लफ्रेंड जानू। जानू पिछले 3 वैलेंटाइंस के गिफ्ट इकट्ठे करो तो 1.5 लाख के तो वो बनते। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा ना, तुम्हें 7 कंगन भी बना के दूंगा, 1 साल में डबल करके दूंगा। दोस्त दे दे यार यासिर, 1 लाख रुपया मांग रहा हूँ यार। यासिर छोड़ो, 1 लाख रुपया दे दे, और तुझे समझ नहीं आ रही यार। चले जी, यासिर का जुमला है, थक गया हूँ काम कर करके, सोच रहा हूँ कि आपके साथ कहीं छुट्टियों पर जाऊं। इमरान को इस चीज आपको कह रहा है। इमरान भाई प्लीज डेट दे दें, प्लीज इमरान भाई, मसला हो गया। देखे घर वाले जो है ना वो मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं। मोहसिन भाई से मैं खुद ही बात करूँ, देखें प्लीज समझे आप बात। अच्छा जी, गर्लफ्रेंड डार्लिंग, बड़ी मुश्किलों से गैप निकला है, सो चलते हैं कहीं वेकेशन वगैरह पे। और कहाँ? इंग्लैंड की बच्ची फसाई हुई है। बेगम, सच्ची मुच्ची बेगम, नहीं असली, ये नहीं बेगम। सही तरीके से। जान, तुम रेडी हो जाओ, हम नेक्स्ट मंथ जो है वो वेकेशंस पे जाएंगे। कसूर? और प्लीज ज्यादा पैसे नहीं खर्च करवाना मेरे से। एक रह गए, वेरी गुड। अम्मी। एक्चुअली आई एम सिंधी ना, तो मैं अपनी अम्मी से सिंधी में बात करूँ। अम्मी ॾिसो मूंखे वञण दियो प्लीज। ॾिसो मां ॾाढो कम करे चुको आहियां ऐं मोहसिन भाई मूंखे फाइनली छुट्टी ॾिनी आहे कि कैन आई गो? ओके, थैंक यू। मोहसिन, तुम्हें एक्टिंग का शौक है? करवाने यार कमर्शियल करते हैं। लाओ फिर खिलौना मुझे दे दो। कमर्शियल मॉडल है यार। चलो भाई, अब हमारी लड़कियों की बारी है। लड़कियों, फरियाद। दिया से चल, दिया पहले तुम कर लो। हाँ। थक गई हूँ, खाना नहीं पकाया जा रहा, कहीं बाहर चल के खा लेते हैं। सास से। आय हाय हाय। सास, अभी एक्सपीरियंस नहीं है। यार दिया तुम अच्छी लग रही हो, स्क्रीन पे देख रही हो। अम्मी मैं थक गई हूँ, खाना नहीं बना सकती, ऐसा करते हैं हम सब बाहर चलते हैं, बाहर जाके खाना खाते हैं। अम्मी, अम्मी बस तैयार हो जाए ना, हम सब बाहर जा रहे हैं खाना खाने। अम्मी बस आप सब तैयार हो जाए, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। थक गई हूँ, नहीं पका सकती आज। मियाँ,
सुने, मैं ना बहुत थक गई हूँ आज। साथ में घर में एक रह गया लास्ट। इतने प्यार से बोलूंगी तो ये जवाब बच्चों से कैसे? बच्चे तो हर वक्त तैयार रहते हैं। चलो बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, बाबा आ रहे हैं, हम बाहर जाके खाना खाएंगे। बाबा तो गए भी क्या रहे। चले जी फरियाल। ये तो हंस रहा है मेरी तरफ देख के। वो सही है सर। हंस नहीं रहा, मुस्कुरा रहा है। हाँ अल्लाह भाई मैं घर के काम नहीं कर सकती, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, मासी रख लें आप। ये तो असली डायलॉग आ गया। सबसे पहले स्मेल आ जाएगी। आपके लिए भी सबसे पहले आपकी सास। अच्छा, मैं घर के काम नहीं कर सकती, मेरे हाथों में। मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, मासी रख लें कोई। हेलो जी अम्मी, वो मैं ये सोच रही थी कि मैं घर के काम नहीं कर सकती, हाथ खराब हो जाएंगे मेरे। सर्दियां है ना, अभी ड्राइनेस स्क्रीन टाइम ले रही है। वेरी गुड स्क्रीन टाइम। तो मासी रख लेते हैं। अम्मा। अब भाई मामा मैं नहीं धो रही। मामा फिर मैं बाद में थोड़ी देर में धो लूंगी। नहीं भाई मेरे हाथ जल रहे हैं। नहीं, अपनी अम्मी के साथ आप बहुत ज्यादा लाड जता सकते हैं, सास के साथ नहीं। और यही माँ बाप का आई थिंक क्यों नहीं जिता सकते? यही तो फर्क है। जितनी लड़कियां सिर्फ ये सब ये कहती हैं कि बीवी की इज्जत करो, औरत की इज्जत करो, प्लीज अपनी सास की भी इज्जत कीजिए। उसे भी अपनी माँ समझिए, उसे भी अपनी माँ समझिए। खुदा की कसम, मैंने एक मिनट यार, यासीन तुम्हारी बीवी आएगी ना, तब पूछूंगी तुमसे। यार कब आएगी? बस यार अब आ जाए, बीवी कहाँ हो तुम? मैंने देखी है ऐसी सासें कि बहू ने अगर मोहब्बत की है तो सास को भी उससे मोहब्बत हो गई है। तो कोशिश करें, कोशिश करें। ये बहुत बहुत सही बात की, लेकिन उस बंदे का हाल ना पूछेगा क्या हुआ। किसका? वो बंदे का देखे हैं मैंने बड़े। लेकिन सास भी बेचारी सास भी किसी की माँ। देखिए हाँ, वो एक औरत को अपने बेटे से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब उसकी मोहब्बत को एक जो बीवी है उसकी मोहब्बत जो है वो एक शरीक ही आता है, तो कुछ अरसे की बात होती है, वो समझ जाएगी। आप में से मेरे ख्याल काफी सारी की शादी नहीं हुई अभी, लेकिन अभी सास को माँ समझिएगा प्लीज, ठीक है ना? और मेरे लिए भी और सुने, और सौतेली माँ समझिएगा। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, देखिएगा सतरंगी और देखते रहिएगा इश्क नचाया हर जुमेरात रात 9 बजे और आज भी रात 9 बजे। एक लड़का सानिया को पसंद आ गया। देखने में कैसा है? बहुत खूबसूरत। मुझसे ज्यादा? और जी इमरान जो है वो भागते हुए आए, उनको पता चल गया कि शुरू हो गया। और इमरान तुम कहाँ गए थे वैसे? मैं चुपके से बिस्किट खाने गए थे। हाँ मीठा बिस्किट है। हाँ। अच्छा जी, क्या कह रहा था ये बता। हाँ अच्छा, बाहर बैठे थे और कह रहे थे कि मुझे आम के साथ ज्यादा मजा आता है। मैंने कहा अंदर से आवाज आई है, मैं तो कंट्रोल रूम से बोला कि हम भी आम ही लोग हैं। आम लोग बैठे, आम लोग हैं। हम 5 साल हाँ नहीं वैसे वो नहीं, असल में मेरा है ये। मोहसिन भाई भी अक्सर ये बात को कोट करते हैं कि मैं ज्यादातर बाहर ही रहता। क्यों? बाहर ही रहता। बाहर मैं शूटिंग भी जब हो रही होती है तो मैं मेरी बाहर आप बेटा इंसानों में दिल नहीं लगता। नहीं पता है वो एक खास, आप तो सीनियर है, आपको सब बातों का पता है कि एक मेकअप रूम का एक खास माहौल होता है और मेकअप रूम से बाहर का एक अलग माहौल होता है। तो मुझे वो ज्यादा पसंद है जो बाहर है। सही, वैसे मेकअप रूम में सिर्फ गॉसिप स्टोरी है। नेचुरल। अच्छा, अब आप लोगों का ड्रामा इश्क नचाया शुरू हो रहा है आज रात 9 बजे से। बेच दिया आपको, आपका
और हमारा। हर जुमेरात इंशाल्लाह। एक्सप्रेस का ये प्ले मैंने पहले भी बताया था कि एक्सप्रेस की हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए वो ड्रामे पेश करें जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर आराम से देख सकते हैं। आपको चैनल चेंज करना नहीं पड़ता, उठ के जाना नहीं पड़ता कि अब्बू बैठे चलो भाई अजीब सा सीन आ रहा है भागो यहाँ से। तो ये बहुत अच्छे ड्रामे हैं, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इसमें दिखाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो इसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है इस ड्रामे की कि एक नेगेटिव चीज़ को जिस तरह पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया गया है खूबसूरती से, मोहब्बत के साथ, वो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो क्या स्टाइल है। ये ज़रूर आप लोगों को देखना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी आवाम आपका ड्रामा देखे तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको ये शरबत डालकर पिलाइए, चारों उठ जाइए। चलिए बहुत सारी तालियां चारों के लिए। सबसे पहले मैं आपको पिलाऊंगा। अच्छा थैंक यू। मैं चाय भी जरा उठाओ इमरान। हाँ एक सुने एक ट्रे पकड़ ले और एक अभी बहुत बाकी है सब डालना भाई, गर्मी इतनी है। हाँ और यार इमरान जल्दी मेहनत सब करो ना। खाली करने हैं, कोई बचे यार ना। मुझे सांस चढ़ गया, मैं पहले खुद पी यार और गर्मी बाहर इतनी है और मैं जब आ रही थी तो बाहर मौसम क्या भी बहुत मौसम अच्छा है था, आज। है ना, बहुत अच्छा मौसम था। और मैं यही कहती हूँ किस वक्त बारिश हो जाए, किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी, अल्लाह करे हो जाए। तो हमारी कल हमने मिठाई खिलाई थी सबको क्योंकि पहला शो था हमारा बड़ी लंबी छुट्टियों के बाद। आज नहीं है मिठाई? हाँ आज हम शरबत पिला रहे हैं ना। मिठाई नहीं है हैं? मिठाई। ये लो ना, ये मीठा खा लो। हाँ ये बिस्किट्स पे जेली लगी है। क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं? ये वो अरबी मुझे वो दिल वाला नहीं, वो वाला दे। कौन सा? हर जगह दिल चाहिए, नुक्ते वाला किसको चाहिए? अच्छा जी, सॉरी आधा था। मौसम भी अच्छा है और गेस्ट भी बहुत प्यारे प्यारे से हैं, बिस्किट भी बहुत अच्छा है, और जूस माहौल भी बहुत अच्छा ये तो चल तुम रहा है। दावत पे आए हो, सही चल रहा चलो है, सर्व करो लोगों को, आवाम की खिदमत करो। तू चलो। करना। नहीं तुम चलो भाई जल्दी से करो, थोड़े से रह गए। ये लो। अच्छा जी, गाना हम शुरू करेंगे। इंटरेस्ट ही नहीं है और इतना फिट जूस है यार। कौन बेटा अच्छा है यार। ना वो अखियाँ रुहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बात भी ना, ना ही सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुहानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली अदाएं देखी, ना वो कारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थार जैसा, जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली, सर्दियों में गालों पे जो आती है
संभाली तू कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, यूं ही अपनी चलानी कहीं, ना 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 ना। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थार जैसा ना कोई, 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 जग घूमे थार जैसा ना कोई। बहुत आला। भाई शबी बहुत क्या अच्छा बात, गाना गाया। आपका नाम बताएं पहले। शबी क्या बात है आपकी, प्लीज वेरी गुड, स्पेशली प्लीज। मैंने इनके लिए तालियां बजवाई या मेरे लिए तालियां? और सलमान खान के लिए भी तालियां बजा दो, इतना अच्छा स्टेप किया जमीन पे लोट पोट के। यार फिर अब बात चली है तो अनुष्का के लिए भी और फिर एक ब्रेक के लिए भी तालियों की छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी और इश्क नचाया आज रात 9 बजे। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और इश्क नचाया की कास्ट हमारे साथ मौजूद है। इश्क नचाया आज रात 9 बजे से आप देख सकेंगे, बल्कि हर जुमेरात आप देख सकेंगे रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस पर। तो एक्सप्रेस लगाए रखिएगा क्योंकि ये ड्रामा आपकी ज़िंदगियों से बहुत करीब तर है, हकीकत से करीब तर है। और उसकी कास्ट हमारे साथ मौजूद है और हम चाह रहे हैं कि एक एक्टिविटी और कर ली जाए। डायरेक्टर साहब क्या ख्याल है? हम दोनों तो देख ही रहे हैं बैठे हुए। हाँ हम लोग तो जी एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये सामने स्क्रीन लगा हुआ है और इस स्क्रीन पे आपको गाना दिखाया जाएगा, वीडियो, लेकिन जो गाना दिखाया जा रहा होगा वो पीछे चल नहीं रहा होगा। अच्छा, तो आपने असल गाना बताने की कौन सा गाना तो है? बेसिकली बेवकूफ बनाने के चक्करों में हाँ, ये लो माइक लो, गा भी सकते हो। गाना क्या यहाँ से तुम भी कुछ कर लो। हाँ आप दावत पे आए हैं, आप करेंगे। अच्छा ये पूरी टीम के अच्छा, लिए है सिर्फ ना? गाना यही तो बोला है कि गाना बताना है, कौन सा है ये तो बोला है। बताएं। अच्छा म्यूट है, अच्छा भाई आवाज नहीं आएगी, वो वीडियो क्या तो हो है। गया बेचारा। वेलकम बैक जी, और प्रोग्राम जो है वो खत्म होने वाला है। एक बार फिर मैं आपको बताती चलूं कि आज हमारे साथ मौजूद थी इश्क नचाया की टीम, उसके डायरेक्टर, उसके एक्टर, एक्ट्रेसेस, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो आज नहीं आ सके। उनके लिए भी हमारी बहुत सारी दुआएं, आप लोग के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला इस ड्रामे को बहुत कामयाबी दे और इसके अलावा ज़िंदगी में और जितने भी काम आप लोग कर रहे हैं उसमें भी आपको कामयाबी दे। तो आज रात 9 बजे यानी हर जुमेरात रात 9 बजे आप ये ड्रामा देख सकेंगे और देखने के बाद यकीनन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो मोहसिन, हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सतरंगी की टीम ने, एक्सप्रेस ने आप लोगों के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा जो होता है फूलों का खुशबू, फूल और खुशबू का तोहफा, ये आप लोगों के लिए ला के रखा था। ये लीजिए, थैंक यू। और ये आप कुछ कहना चाहेंगे मोहसिन अपनी टीम के लिए? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले पूरी टीम जितनी भी हमारी उनका मैं कास्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, अपनी पूरी टीम का, जो कैमरे के पीछे भी थे लोग और जो जिन्होंने एक्ट किया उनका भी, जिसमें सबा फैसल शामिल हैं, शाहीन खान हैं, शहजाद अली ख़ान हैं, रुबीना आरिफ हैं, सलीम महराज हैं, माजिदा हैं और हाशिम भट्ट साहब हैं, समन हैं, समन आबिद, इरफान मोती वाला है, यस। तो और अगर कोई रह गया हो तो सॉरी, बट सबने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और बहुत ज़्यादा मेहनत से। आमतौर पे व्यूअर्स को शायद लगता है कि इतनी मेहनत वाला काम है नहीं, लेकिन बहुत मेहनत तलब काम है। आप यकीन जाने एक्सट्रीम वेदर्स में, इस बार तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ी है, हमने जो है वो आउटडोर्स किए हैं,
2 लोगों को मैं 47 डिग्री में मैं बाहर आउटडोर घुमाता रहा हूँ, और 2 लोगों को जो है वो इतनी गर्मी में मैंने सूट, शेरवानियाँ और दुल्हन बना के जो है वो बिठा के रखा है। तो वो इन सबका और जितने भी जो लोग थे उन सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you so और much. आपका भी हमें पूरे शो बहुत में कुछ कुछ भी नहीं सिखाने किया के लिए। आज इन्होंने। अच्छा यार ये गाना यार गाना मौसम भाई का गाना है यार प्लीज। वही तो मैं कह रही हूँ ना, आज के शो में पूरे शो में कुछ नहीं किया, जाते जाते गाना सुनेंगे आपसे। एक छोटी लाइए। हाँ इससे पहले सलीम मिराज जो पाकिस्तान के फाइनेस्ट एक्टर हैं, वो उनके लिए भी इस तालियां। प्ले में हैं, उनके लिए भी। हाँ, बाकी भी जो हमारी प्रोडक्शन टीम थी जिसमें कुरैशी, कामरान भाई कुरैशी साहब, मन्नान कुरैशी साहब, डॉक्टर यज़दानी साहब, इमरान कुरैशी साहब, डॉक्टर यज़दानी साहब, मन्नान भाई, अंबर अब्दुल मन्नान जो हमारी को प्रोड्यूसर हैं, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत कोऑपरेशन रहा। और उसके अलावा अगर मैं बहुत बुरा गाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि स्कूल के बाद आज गा रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ जी। साथ चाहिए होगा सबका। आप